नमस्कार, स्वागत है आपका बुलंद सोच न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम विधायक संवाद में। मैं हूं सुप्रिया पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने आपकी पृष्ठभूमि तैयार की है, तो फिर कांग्रेस की तरफ आपका कैसे रुख हुआ? मैं पहली बार जब जिला पंचायत सदस्य बना उस समय हम बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारे पिताजी ने जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो उसके बाद से हम लोग बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए और फिर 2015 नगरीय निकाय चुनाव जब हो रहे थे तब हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी और हमारी विचारधारा सदैव सभी जाति वर्ग के लोगों को जोड़ के क्षेत्र के विकास को लेकर, अपने लोगों के विकास और सुरक्षा न्याय को लेकर सदैव प्रयास रहे हैं और उस रास्ते पे कांग्रेस की विचारधारा और हमारी विचारधारा व्यक्तिगत रूप से मेल खाती थी, तो हमने कांग्रेस ज्वाइन की। जी सर, आप मूलतः अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपके पिताश्री हमेशा नागौद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे, तो आपका सतना विधानसभा क्षेत्र की ओर रुख करने की मुख्य वजह क्या थी? हाँ, जन्म हमारा गांव में हुआ, अमरपाटन क्षेत्र में है हमारा गांव। चूँकि हमारे पिताजी जब सांसद हुए तो संसदीय क्षेत्र में नागौद भी है, अमरपाटन भी है, सतना भी है और भी बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं। चूँकि बचपन से हम लोग जब सतना आ गए, सतना में हमारी पढ़ाई हुई, सतना में हमारे संबंध, रिश्ते, दोस्ती, सारे नाते सब कुछ सतना में डेवलप हुए और जब चुनाव लड़ने का समय आया तो नागौद क्षेत्र में भी कांग्रेस के पास लीडर था, कैंडिडेट था। अमरपाटन क्षेत्र में भी कांग्रेस के पास कैंडिडेट थे, लीडर थे। सतना विधानसभा में उसकी कमी थी और मुझे लगा कि सतना में जो हमारे रिश्ते हैं उन रिश्तों के सहयोग से हम सफल हो सकते हैं और हमने सतना में दावेदारी की। पार्टी ने विश्वास किया और पार्टी ने मौका दिया और सतना रिजल्ट आपके सामने है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि सदन में आज इस बात को लेकर चर्चा हुई, तो पंचायत चुनाव को लेकर आज जैसे विधानसभा में कार्रवाई हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो पक्ष रखा उससे आप और आपकी पार्टी की क्या नीति है और भारतीय जनता पार्टी की नीति में आपको क्या बदलाव दिखाई देते हैं? देखिए, हमारी पार्टी की नीति पे आरोप जिस तरीके से लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। जो 27% आरक्षण, जो पंचायती राज की व्यवस्था, जो परिकल्पना कांग्रेस की थी, उस पे हमारी पार्टी आज भी काम कर रही है, पहले दिन से लेकर आज तक। कांग्रेस के शासनकाल में जब पंचायती राज की व्यवस्था थी तो सरपंचों के पास बहुत सारे अधिकार होते थे, बहुत सारे संवैधानिक अधिकार थे, नियुक्तियों के अधिकार थे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ शिक्षकों की भर्ती, सचिवों की भर्ती ये पंचायत स्तर पे ही हो जाया करती थी। लेकिन समय बदला, भाजपा की सरकार आई प्रदेश में और प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई तो पंचायती राज की व्यवस्था कमज़ोर हुई। अभी भी आप देखिए पंचायती राज में जो घटनाक्रम आ रहे हैं सामने लगातार, वो उसका कहीं ना कहीं कारण सरकार की मंशा होती है। कांग्रेस हमेशा पंचायती राज को मजबूत करने की स्थिति में रही है और आगे भी रहेगी। क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद आप लोकसभा चुनाव की ओर रुख करेंगे? क्योंकि आपके पिताजी भी सांसद थे, तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि पार्टी जो तय करेगी, जैसा चाहती है पार्टी वैसा हम लोग करते हैं। अमूमन चुनाव के मामले में चूँकि चुनाव का डिसीजन पार्टी का होता है कि किसको किस स्तर पे लड़ाना है, किस स्तर पे उन्हें जिम्मेदारी देना है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। चूँकि हमारे पिताजी सांसद थे और तब से लेके गैर भाजपा आखिरी सांसद थे वो, तब से लगातार हमारे क्षेत्र में भाजपा का ही सांसद बन रहा है। तो हमारे घर से, परिवार से एक जुड़ाव पूरे लोकसभा क्षेत्र का है।
हर गांव के आदमी, हर विधानसभा के आदमी, हर ब्लॉक के आदमी, पंचायत के आदमी हमारे घर पर या हमारे संपर्क में रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, और हम भी उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। जो उनके लिए कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके लिए अच्छे से अच्छा कर सकें। पार्टी किस स्तर पे हमसे काम कराना चाहती है, पार्टी का विषय है, और ये जवाब आने वाले समय में ही आपको मिल पाएगा। जी सर। सर सतना चुनाव में जाति समीकरण को समझौते हुए हैं। अपनी जीत में इसकी आप अपनी भूमिका को स्पष्ट करें। देखिए, ये जो जब आदमी दूर से कोई चीज़ देखता है, अनुमान लगाता है, शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे उदाहरण के लिए है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं और जो हमें स्वाद मिलता है, तो कई बार उसे हम घर पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वैसा ही स्वाद हमें घर पे मिल जाए, लेकिन कई बार मिल नहीं पाता। तो हमारे देश में जो भी सामाजिक ढांचा है वो ना हमारा बनाया है ना आपका बनाया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पता नहीं कब किसने बनाया और कैसे चलता आ रहा है। तो चुनाव को जो जाति ढंग से देखा जाता है, तो ये सामान्य आदमी उसी नज़रिए से बात करता है, उसी नज़रिए से सोचता है। लेकिन जो खुद चुनाव लड़ता है वो इस चीज़ से अलग हट के काम करता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चुनाव सिर्फ जाति समीकरण पे नहीं होता है, वो व्यक्तित्व पर भी चुनाव होता है। हमारे देश में जो लीडरशिप डेवलप हुई है वो व्यक्तित्व पे डेवलप हुई है, और जिन जिन क्षेत्रों पे व्यक्तित्व पे लीडरशिप डेवलप हुई है, उन क्षेत्रों का विकास अलग तरीके का हुआ है। तो ये एक विचारधारा, एक सोच है, और इसको जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। सर गौर करने की बात है कि केंद्र में विपक्ष, राज्य में विपक्ष, और यहाँ तक कि आपके संसदीय क्षेत्र में भी विपक्ष है। तो आपके कार्यों में इनसे रुकावट पैदा होती है या सहयोग मिलता है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल प्रोसेस होती हैं और व्यवस्था का हिस्सा होता है, वो एक सिस्टम का हिस्सा होता है, तो वो तो स्मूथली चलता रहता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हम उम्मीद करते हैं, जो हम कुछ नया चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते जब हमारी सरकार नहीं होती। लेकिन 15 महीने की सरकार थी हमारी। उन 15 महीनों में हमने अपने शहर का, अपने विधानसभा क्षेत्र का खुद रोड मैप तैयार किया, और 100% भले ना हो, 25-50% भी काम अगर उस पर हम कर पाए या हो पाया पूरा, तो उसका बदलाव दिखेगा हमारे शहर में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और ठीक है, सरकार आज हमारी नहीं है, हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में भेदभाव तो होता है, सत्ता पक्ष भेदभाव करता है, और हमारे सतना में तो पिछले 15 साल से भाजपा सरकार में भाजपा के विधायक रहे, तब भी हमारे यहाँ विकास का अभाव रहा। सांसद रहे, अभी भी सांसद है भाजपा के, तब भी विकास का अभाव है। तो उस सामने हमारे जो हैं, जो भी सरकार है, उनकी क्या मंशा है हमारे ज़िले के लोगों के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए, और हमारे लिए क्या प्लान है, ये तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन जो मेरा प्लान है, जो मैंने सोचा है, उस काम को मैं कर रहा हूँ। चूँकि हमारा शहर विकास की ओर, विकासशील शहर है। बहुत पुराना शहर नहीं है हमारा शहर, छोटा सा कस्बा था, एक सीमेंट इंडस्ट्री आई, रेलवे जंक्शन बना, और धीरे 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 हमारे शहर की आयु 40 साल 50 साल होगी। तो 40-50 साल में जो एक शहर की आयु होनी चाहिए, उससे बेहतर है। हर चीज़ है हमारे यहाँ, जो हो सकता है वो है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे विश्वास है कि जब भी हम सरकार में शामिल होंगे, जब भी हमारी सरकार बनेगी और हमें मौका मिलेगा, तो उस कमी को हम पूरा कर लेंगे।
सर सतना में रोजगार का सृजन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है और बाकी के क्षेत्रों की क्या स्थिति है? देखिए, सतना हमारा सेल्फ एम्प्लॉय वाला ज़िला है। हमारे यहाँ एक तो पर्यटन बहुत तेज़ी से है, चूँकि हमारे यहाँ धार्मिक नगरी चित्रकूट मैहर माँ शारदा की नगरी है, तो बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं, एक आध दिन घूमते हैं, रुकते हैं, आते जाते, मतलब हर दिन हज़ारों लोगों का आना जाना है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है, तो तमाम देश भर के लोग जो सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनका भी लगातार आना जाना होता है। और आसपास के जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए रहते हैं। अमूमन अगर हम कहें तो हमारे सतना में अभी भी तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे, जो सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल को मतलब कॉलेजेस में मिला लें तो वो शिक्षा के लिए आते हैं। तो लोकल जो होंगे, बाकी लोग तो बाहर से ही आते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय, सीमेंट इंडस्ट्री और एजुकेशन, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। सर सतना का चयन स्मार्ट सिटी में हुआ था, इसको लेकर जो कार्य किए जाने चाहिए उनकी अभी क्या स्थिति है? देखिए, पिछले 3 सालों से 2 साल तो हो ही गए कि नगर निगम में कमिश्नर नहीं है, चुनाव नहीं हुआ, मेयर नहीं है, कोई लोकल जो MIC होती है जो निर्णय लेती है वो तो है नहीं। अब IS निर्णय लेते हैं या उनके अधिकारी निर्णय लेते हैं। तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जितना तेज़ी से काम होना चाहिए उतना तेज़ी से नहीं हुआ है। कोविड और हम ये जो आचार संहिता होती है और ये जो महापौर की कुर्सी जो खाली है, जो नगरीय निकाय की लोकल MIC होती है, वो खाली होने से हमारे यहाँ का विकास एक तरह से ठप है। स्मार्ट सिटी का चयन होना हमारे लिए तो बहुत अच्छे संकेत है। अभी फ़िलहाल कुछ तालाबों के और नई चीज़ों की शुरुआत तो हुई है और उम्मीद करता हूँ कि अगर वो अच्छा होगा तो शहर के विकास में कहीं ना कहीं सहयोग तो मिलेगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि विंध्य में कांग्रेस इस चुनाव में बहुत पीछे रही, लेकिन सतना लोकसभा की सीट में हर वर्ग आपको नए रूप में देखना चाहता है, तो आपको क्या पार्टी की हाईकमान से उम्मीद है? देखिए, पिछले चुनाव का अब चर्चा करना समय बहुत हो गया है, क्या करें, परिस्थितियां होती हैं, बदलती रहती हैं। पिछले चुनाव पे अगर जाएं तो अगर हम 13 में जाएं तो परफॉर्मेंस हमारा अच्छा था, 18 में जाएं तो हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था, जैसा प्रदेश में हुआ। लेकिन हम जो हार जीत का अंतर है, अगर हम हर सीट पे देखें, हम 2000, 3000, 2500, 1500 ऐसी वोटों से चुनाव हारे। वहाँ पे लगभग 7 से 8 सीटें ऐसी थी जहाँ पे हमारा जो निर्णय का अंतर था, जो हमारे वोट भी बढ़े, उसके बाद भी हम हार गए। पिछले 13 में हमारे जो वोट थे उससे बढ़ के 18 में हमें वोट मिला, लेकिन फिर भी हम हार गए। तो उसका कारण हर चुनाव में अलग अलग होता है। आने वाले समय में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ये हमें उम्मीद है। उसके कारण हमारी पार्टी की अपनी कार्यप्रणाली तो है ही है, हमारे लीडरशिप का जो एक विश्वसनीयता है जनता में वो भी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात अब लोगों को समझ में आ रही है, जिस तरीके से लोगों के साथ छल हुआ है भाजपा सरकार ने या भाजपा पार्टी ने, जिस तरीके से छल किया, आज आप देखिए महंगाई, आज आप देखिए शिक्षा, आप देखिए कोविड के कारण जो क्षति हुई। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ने जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो संवेदनशीलता दिखाई नहीं। हमारे लोग तड़पते रहे, परेशान होते रहे, हज़ारों किलोमीटर पैदल चलते रहे, रोज़ी के लिए परेशान हुए, रोटी के लिए परेशान हुए, साधन वाहन के लिए परेशान हुए। जिस तरीके ने सरकार, मतलब मैं अब एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो आप ये देखिए कि आज़ादी के समय जिस तरीके से बंटवारे के समय जो माहौल था, उससे भी भयावह माहौल इस कोविड काल में था।
अगर आपको याद हो, अगर भूले ना हो, तो अगर आप ध्यान करें कि हमारे मध्य प्रदेश के लोग जो बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई दिल्ली जाता है, बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं अपने भरण पोषण के लिए, उन लोगों को किस तरीके से वहाँ से हटाया गया और वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, उन शुरुआती दिनों को आप उस मंजर को देखिए। तब हमारे पास भले ही व्यक्तिगत संसाधन न रहे हों लोगों के पास, लेकिन सरकार तो थी, सरकार को तो सोचना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के उस रवैये से, उस कृत्य से आम जनता ने उनका चेहरा देखा, उनको समझा कि ये कहते भले कुछ भी हो लेकिन करते जनता के लिए कभी नहीं है। जनता के लिए जो करने की क्षमता है वो कांग्रेस पार्टी में है, देश के लिए अगर कुछ करने की क्षमता है वो कांग्रेस पार्टी में है, और जो डेवलपमेंट का, जो विकास का, देश के विकास का, सब समाज का विकास का जो सोच है वो कांग्रेस के पास है, भाजपा के पास नहीं है। ये बात जनता के सामने आ गई है और आने वाले समय में आप देखिएगा, हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस की सरकार लगातार बनाई, उनकी विश्वसनीयता सदैव कांग्रेस के साथ थी, और वो समय वापस आएगा जब ये जनरेशन भी, जो आज की वर्तमान जनरेशन है, वर्तमान दौर है, ये भी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी और कांग्रेस एक बार फिर से देश में, प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में हर जगह मजबूत होगी, ये मुझे विश्वास है। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यही खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्ते सर बने रहें हमारे साथ, सोच बुलंद, बुलंद सोच के साथ।